हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 10 जो कि डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता भी है किसी क्वेश्चन में, किसी स्टेप्स में, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चों की एक्चुअली शिकायत रहती है कि एक्चुअली मैं काफी छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन होता है। वैसे आपको पता है कि भाई एक क्वेश्चन में नॉर्मली एलिमेंट्स में 6 से 7 पार्ट्स कम से कम हमें मिल जाते हैं और एक वीडियो वो कम से कम 20 से 30 मिनट के अराउंड हो जाती है। एक्चुअली मैं कम टाइम दे पा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरा कोई एग्जाम है, तो उसकी वजह से जितना पॉसिबल है मैं कोशिश करता हूँ कि डेली एक क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दिया जाए। तो मुश्किलों से थोड़ा बहुत टाइम जो है मैं निकाल कर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। होपफुली आपको अच्छा लगता होगा, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए 10th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो 10th क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है फर्स्ट पार्ट। इसमें हम लगभग वैसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड होपफुली आपको याद होगा, उससे रिलेटेड काम यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट में इसको आई बोल दिया है। डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन है, तो हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बाई चांस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी पहले से ही 1 है, हमारे लिए तो अच्छा ही है, थोड़े स्टेप कम हो गए, है ना। फिर x का कोफिशिएंट कितना है 1, और 1 का हाफ करें तो 1/2, और हमें इसका स्क्वायर ऐड और उसका स्क्वायर ही वापस से सब्ट्रैक्ट करना होता है ना। 1/2 का स्क्वायर 1/4 ही होना है, तो मैंने ऐड भी सेम क्वांटिटी की और सब्ट्रैक्ट भी कर दी, और एक प्लस का 1 जो था वो पहले से ही हमारे पास है ना। तो अब ये देखिए कि फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है। देखिए ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, और ये वाली टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है 2ab। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a, यहाँ 2ab वाली टर्म देखिए प्लस है, तो प्लस, और फिर b कौन है 1/2 का उसका होल स्क्वायर, और -1/4 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, इसको हम सोल्व करें तो 3/4 प्लस का 3/4, है ना। सो 3/4 को देखिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर में, √3/2 का स्क्वायर, है ना। 3 किसका स्क्वायर होता है √3 का, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो √3/2 का स्क्वायर बन गया। ये क्यों लिखा है, आपको वो पैटर्न याद आ गए होंगे। एक हमारे पास होता था 1/, वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/a टेंजेंट इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, है ना, प्लस c। देखिए बिल्कुल वैसा ही पैटर्न नहीं है, तो हम इसको उस तरीके से ओपन कर लेते हैं। तो देखिए 1/a क्या है √3/2, वो बाय 2 पर चला जाएगा। फिर टेंजेंट इनवर्स वेरिएबल पार्ट क्या है x प्लस हाफ, और डिवाइड में कांस्टेंट पार्ट जो कि √3/2 है, और अब इस पे लगानी है हमें लिमिट, है ना। सो चलिए लिमिट अप्लाई करते हैं। इस 2/√3 को हम बाहर ही लिख लेते हैं, ठीक है। सो ये देखिए, या आप इसको थोड़ा सा अभी एडजस्ट करना चाहें तो हल्का फुल्का इसको एडजस्ट कर लीजिए। देखिए कैसे, न्यूमरेटर में हमने एलसीएम लिया कितना 2, तो ऊपर क्या बन गया 2x + 1, तो उसका एलसीएम और डिनोमिनेटर का 2, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, हमारे पास सिर्फ ये बच रहा है। और अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो देखिए पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो मैंने जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या रखा 1, फिर +1 डिवाइडेड बाय √3, फिर माइनस के बाद अब लोअर लिमिट रखेंगे, ऐसा ही कर रहे हैं, 2 × 0 + 1 डिवाइडेड बाय √3, ये आ गया। सो 2/√3, तो ये बेसिकली क्या बन गया, ये देखिए ऊपर तो 3 बन गया, 3 को √3 से डिवाइड करोगे तो क्या √3 नहीं बचेगा, है ना। और यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बच रहा है सिर्फ 1, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो 1/√3 बच रहा है। क्लियर।
सो टेंजेंट √3 रिजल्ट कब देता है? 60 पर, यानी कि π/3, और टेंजेंट 1/√3 रिजल्ट कब देता है? 30 पर, यानी कि π/6। सो 60 - 30 कितना बच जाएगा? 30 बच जाएगा, यानी कि π/6 बच जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करें तो हमारे पास क्या बच रहा है? 3√3 डिनोमिनेटर में बच रहा है। तो ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल है। फर्स्ट पार्ट तो सिंपल ही था। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? 5x 0 to 2 है, 5x + 1 और नीचे x² + 4। ओके, जब भी देखिए बार बार मैं इसमें बोलता रहता हूँ कि न्यूमरेटर में 1 डिग्री छोटी है डिनोमिनेटर से, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है? हम नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो नीचे का डेरिवेटिव अगर नोटिस करें तो सिर्फ 2x आएगा, हमें उसमें कांस्टेंट टर्म तो नहीं चाहिए, सिर्फ वेरिएबल टर्म चाहिए। तो ऐसा करते हैं, यहीं से हिंट लेते हुए कि यहाँ पर हम इस 5x के साथ हमारे डिनोमिनेटर को अलग कर देते हैं और 1 के साथ हमारे डिनोमिनेटर को अलग कर देते हैं, राइट। अब ये देखिए 5 को तो मैंने ले लिया बाहर। अब हमने देखा था डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या बन रहा है? 2x। अंदर तो सिर्फ x बचा था, वो 5 तो मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। तो हमें तो इसका डेरिवेटिव क्या बनाना है? 2x बनाना है, जबकि ऊपर तो सिर्फ x है। तो मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो रहा है। कौन सा पैटर्न? बिल्कुल सेम, यही पैटर्न से, है ना। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? चलो एक स्टेप और कर देता हूँ, दोनों एक साथ ओपन कर देंगे। 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? अब पैटर्न तो एग्जैक्ट बन गया। और देखिए यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हमारे पास है। बात न्यूमरेटर की नहीं है, बात है dx के मल्टीपल की, कि dx के मल्टीपल में है वो डेरिवेटिव, है ना। तो इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन log ऑफ x² + 4, है ना। और इस पर लिमिट लग रही है 0 से 2, फिर से प्लस। अब यहाँ इंटीग्रेशन क्या हुआ? 1/a टेंजेंट इनवर्स वेरिएबल बाय a अपना 2 है, और इस पर भी लिमिट लग जाएगी 0 से 2। अब लिमिट ओपन कर देते हैं। तो देखिए पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो ये बन जाएगा 2² + 4, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखें तो 0² + 4। अब यहाँ पर भी हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। क्या बन जाएगा? टेंजेंट इनवर्स 2/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0/2, ठीक है। सो 5/2, यहाँ क्या आ गया? log ऑफ 2² 4, 4 + 4 8, माइनस यहाँ क्या बचेगा? log ऑफ 0 + 4 4, प्लस 1/2, ये क्या बच गया हमारे पास? 1। और टेंजेंट 1 कब देता है रिजल्ट? टेंजेंट देता है π/4 पर, और यहाँ 0/2 0 ही होता है, तो टेंजेंट 0 रिजल्ट कब देता है? 0 डिग्री पर, है ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में तो log की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा? log ऑफ a/b, क्लियर। और प्लस 1/2 मल्टीप्लाई π/4 बच गया इधर से। साथ साथ जो भी जैसे भी आप प्रॉपर्टी यूज़ करते हो वो साथ साथ मेंशन ज़रूर किया करो, ठीक है। जो जर्नल होती है बिल्कुल वो मैं फ़िलहाल यहाँ नहीं मेंशन करता हूँ, लेकिन मैं बोलता ज़रूर हूँ। तो दैट मीन्स कि आपको वो मेंशन भी करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ? ये कट के हमारे पास क्या बच गया? 5/2 log 2 प्लस π/8, ऐसा कुछ हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है थर्ड? ओके, 1 to 2 फिर से कंप्लीट स्क्वायर लगाना है, लेकिन इस बार रूट के अंदर लगाना है। x² + 4x + 3
एक्चुअली तो इसके फैक्टर भी हो रहे हैं, लेकिन फैक्टर करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, x+3 एंड x+1। लेकिन हम कर क्या लेंगे, अगर ये रूट नहीं होता तो पार्शियल भी लगा सकते थे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड ही हमें लगाना पड़ेगा। सो 1 to 2 है 1/√x² प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक है, तो देखिए 1 to 2 कंप्लीट स्क्वायर लगाने वाला हूँ अब मैं। तो देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पहले से ही 1 है, 4x, x का कोफिशिएंट 4 का हाफ 2 का स्क्वायर हमने ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और +3 हमारे पास पहले से ही था, है ना। अब इनको पैक करते हैं वापस से। सो नीचे क्या बन जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर, है ना, और -1 इसका रूट है, और ऊपर हमारे पास सिर्फ 1 है। तो ये बेसिकली देखा जाए 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मेट बन गया, 1/रूट वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। ये साइन इनवर्स का पैटर्न बन रहा है ना, साइन इनवर्स का फॉर्मूला। तो आप वो मेंशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट। कांस्टेंट तो 1 है, तो उसको डिनोमिनेटर में दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, 0 to 2 था। तो चलिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं फाइनली। ओके, सो या कोई और एक सेकेंड, नहीं मैं गलती कर रहा हूँ। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला ये नहीं होता। साइन इनवर्स के फॉर्मूले में तो 1/रूट कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर होता है। वेरिएबल स्क्वायर नेगेटिव होता है। अगर वेरिएबल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए और कांस्टेंट स्क्वायर नेगेटिव हो जाए तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में लॉग का बनता है। वो बनता है हमारे पास log ऑफ ये वेरिएबल पार्ट प्लस सेम रूट, और ये सेम रूट यानी कि x+2 - 1, ये ऐसे बनता है। हाँ चलो, टाइम से याद आ गया। चलिए आप चाहें तो इसको ऐसे, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर ही देते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए पहले मैं अपर लिमिट रख रहा हूँ। सो हर x की जगह 2 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो बन जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर -1, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट log ऑफ 1 + 2 प्लस रूट ऑफ 1 + 2 का स्क्वायर -1, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन रहा है 4 + 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 -1 15, यानी कि रूट के अंदर 15 बच रहा है। फिर माइनस यहाँ 3 + 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 -1 8। सो यहाँ बच रहा है √8। √8 को वैसे थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं कि 2√2 लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या आप इतना भी कर सकते हैं कि अभी पीछे जो log a - log b की जो प्रॉपर्टी हमने लगाई थी वही आप फिर से लगा सकते हैं, log a अपॉन b, और √8 को देखिए 2√2 लिख दिया मैंने, है ना। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है 1/, ये भी सेम सिचुएशन है, रूट के अंदर बस फिर से वही क्वाड्रेटिक ही बनना है। इन्होंने फैक्टर बना के दे दिए ऑलरेडी, कोई बात नहीं, हमें इस बार इसको वापस से पैक करना पड़ेगा, यानी कि फैक्टर्स खोलने पड़ेंगे, एक तरह से ये बोल सकते हैं। सो देखिए ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि माइनस का x² और 2x और प्लस का x, यानी कि +3x और -2 मैंने ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दी, ओपन कर दी मैंने उनको। क्लियर। होपफुली सही है। ये माइनस का x² और 2x और प्लस का x 3x सही है। जब भी अगर x² वाले टर्म का कोफिशिएंट 1 नहीं होता तो हम क्या करते हैं, वो कॉमन लेते हैं, है ना। सो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं
क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, जबकि हमें चाहिए 1, तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। अब माइनस रूट से बाहर तो नहीं आ सकता, तो फिलहाल उसको ब्रैकेट के अंदर, रूट के अंदर ही रखा हमने, ठीक है। तो देखिए सबके साइन चेंज हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। क्लियर। चलिए अब हम लगा लेते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ये स्ट्रक्चर बनाने में ही रह जाते हैं। माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 का हाफ 3/2। तो हमने क्या किया, इस 3/2 का स्क्वायर ऐड किया एंड देन सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, है ना, और +4 ऑलरेडी था। क्लियर। अब हम आइडेंटिटी लगाते हैं, इसको पैक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों मिलकर क्या बन जाएंगी, ए, फिर 2ab वाले टर्म देखिए नेगेटिव है, सो माइनस, और बी क्या है 3/2 उसका स्क्वायर, और फिर यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, ये बन जाएगा -1/4, है ना। एलसीएम लोगे तो -9 + 8 -1/4, और -1/4 1/4, चलो अभी तो एज इट इज़ ही छोड़ देता हूँ। इसका रूट भी है, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 1 ही चल रहा है। क्लियर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्योंकि ये माइनस भी तो अरेंज करना है, तो ये माइनस हम वापस से अब क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उससे जो माइनस का 1/4 है वो प्लस का हो जाएगा, और 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। अब कर लेते हैं इंटीग्रेशन। अब यहाँ साइन इनवर्स लगेगा, देखो मैं यही पैटर्न बता रहा था ना, कि वेरिएबल जो पार्ट है वो नेगेटिव हो और रूट के अंदर भी हो, तो इसमें क्या होता है, ये बनता है साइन इनवर्स वेरिएबल पार्ट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट पार्ट। क्लियर। और लिमिट जा रही है 1 to 2, लिमिट सही लगाई है क्या, हाँ सही है, 1 to 2 ही है। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर का एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर का एलसीएम 2 आ जाएगा, वो 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x - 3, और वही डिनोमिनेटर 2 नीचे भी है, तो दोनों आपस में कट गए, एलसीएम और ये डिनोमिनेटर का 2, तो हमारे पास अब ये फॉर्म बच गई। अब डायरेक्टली इसमें सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, तो साइन इनवर्स 2 × 2 - 3 माइनस, अब लोअर लिमिट रख रहा हूँ, 2 × 1 - 3। क्लियर। ओके, सो देखिए साइन इनवर्स यहाँ क्या बच गया, 4 - 3 1, फिर माइनस, यहाँ इनवर्स था, साइन इनवर्स 2 - 3 -1। क्लियर। तो साइन 1 कब होता है, π/2 पर होता है ना। फिर माइनस साइन -1 कब होता है, ये -π/2 पर होता है ना। इसकी जो रेंज होती है साइन इनवर्स की वो क्या होती है, -π/2 से +π/2 होती है रेंज, है ना। तो अब इन दोनों को आपस में कंबाइन करोगे तो ये π/2 + π/2 कितना आ गया, पाई के इक्वल हो गया, 90 + 90 180। तो ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ करते हैं, क्या है 0 to 1, रूट के अंदर इस बार फिर से इन्होंने x² जो है वो नेगेटिव का दे दिया, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। 3 - 2x - x², 0 to 1 है। ओके, फिफ्थ पार्ट आयोटा 0 to 1, रूट के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन थी, 3 - 2x - x²। चेक कर लेते हैं इसको, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। क्या है, 3 - 2x - x² और 0 से 1, हाँ सही है। तो चलिए देखते हैं, ये जो माइनस है वो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसको हमेशा गलत टाइम पे ही भोगना होता है, तो मैंने माइनस लिया कॉमन, तो माइनस का x² प्लस बन गया, माइनस का 2x प्लस का 2x बन गया, प्लस का 3 माइनस का 3 बन गया, है ना। ऐसा ही काम अभी ये ऊपर करके आए थे हम। फिर से 0 से 1 रूट के अंदर, अब लगाते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तो ये क्या बन जाएगा, x² + 2x, x का कोफिशिएंट 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, और माइनस का 3 पहले से ही था, है ना, ये dx आ गया। चलिए 0 to 1, अब हम क्या करने वाले हैं,
इनको पैक करते हैं वापस से। सो माइनस, देखिए ये पहली ब्रैकेट तो क्या होगी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, फिर -1 और -3 माइनस का 4 हो गया। क्लियर। अब ये जो माइनस है वो माइनस अरेंज करते हैं। सो 0 से 1, रूट के अंदर हमारे पास क्या बचा, अब जो 4 है वो बन जाएगा पॉजिटिव, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस और यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है ना। तो अब ये देखिए कि इस बार सेम सिचुएशन बन रही है ऊपर वाले जैसी। ये देखिए कि रूट के अंदर कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, और यहाँ पर भी हमारे पास रूट के अंदर कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर है। तो फ़र्क है कि उसमें वो डिनोमिनेटर में था और ये न्यूमरेटर में। तो इस वाले पैटर्न में हमारे पास आंसर क्या आता है, इस वाले पैटर्न में हमारे पास आंसर आता है वेरिएबल पार्ट डिवाइडेड बाय 2 है ना, और मल्टीप्लाई में सेम रूट हमारे पास ये 2 स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में है, और फिर आता है प्लस a स्क्वायर बाय 2 आता है। तो a स्क्वायर यहाँ हमारा 2 स्क्वायर है ना, और फिर बनता है साइन इनवर्स वेरिएबल पार्ट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट पार्ट जो कि अपना 2 है। तो ये पूरा का पूरा हमारा इसका इंटीग्रेशन है, जिस पर लिमिट हमें 0 से 1 लगानी है। तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं। देखिए पहले मैं इसमें अपर लिमिट रख रहा हूँ, तो 1 प्लस 1 बाय 2 रूट के अंदर 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि ये 0 बन रहा है ना। कोई बात नहीं, यहाँ 2 से एक 2 कैंसिल किया तो सिर्फ 2 बचा। साइन इनवर्स 1 प्लस 1 बाय 2 है ना, ये लग गई हमारी अपर लिमिट। फिर माइनस अब लगा देते हैं लोअर लिमिट। तो देखिए 0 प्लस 1 बाय 2 रूट के अंदर 2 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 का स्क्वायर, एंड देन प्लस 2 साइन इनवर्स 0 प्लस 1 बाय 2, ये लगा दी हमने लोअर लिमिट। क्लियर। अब इसको ओपन कर दे। देखिए 2 बाय 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, और ये भी 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर फिर से 4, और 4 माइनस 4 0, और 0 का रूट 0 यानी, फिर प्लस 2 साइन इनवर्स, यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए 2 बाई 2 कितना होता है, 1 होता है ना। फिर माइनस यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ से 1 बाई 2 बच रहा है, और फिर रूट में क्या बचेगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस में 1 करें तो रूट 3, प्लस 2 साइन इनवर्स, यहाँ क्या बच रहा है 1 बाय 2 बच रहा है। अब साइन इनवर्स की वैल्यू और ओपन करनी है, और ऐसा करते हैं साथ साथ ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं। सो 1 इंटू 0 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर 2 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 2, अभी किया था। फिर माइनस रूट 3 बाय 2, और ये माइनस इसको भी माइनस बनाएगा है ना। 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2, यानी कि साइन 1 बाई 2 कब देता है, 30 डिग्री पर, यानी कि पाई बाय 6 पर। यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बच रहा है पाई, और यहाँ ये क्या बच जाएगा पाई बाय 3। तो इस पाई बाय 3 को मैं इधर ले आता हूँ पाई के साथ, माइनस का रूट 3 बाई 2 एज इट इज़। सो अब देखिए पाई में से पाई बाय 3 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कितना बच जाएगा हमारे पास 2 पाई बाय 3, एलसीएम लेके। इनको कंबाइन कर नहीं सकते थे तो इसको एज इट इज़ रहने दिया। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, जो कि अपना 5th पार्ट है। ठीक है। सो इसी के साथ हमारा 10th क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। होपफुली आपको कंटेंट समझ आया होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।